शांति। आज है 2/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रश्न, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लगना चाहिए। कभी कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। अब बच्चे समझते हैं कि ये टेप में सुनना, कागज़ में पढ़ना, सब में फ़र्क है। कहते हैं गीत में पिया के साथ है, बरसात सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने से भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का फ़ायदा होता है। परंतु ऐसे नहीं कि बैठ जाना है, सामान भरा और जाकर सर्विस करी, फिर आए सामान भरा और सर्विस करनी है। जैसे मनुष्य सामान खरीदने जाते हैं फिर बेचते हैं, इसी तरह से जो ज्ञान रत्नों का भंडार है, तो बाबा ज्ञान रत्नों का भंडार है, तो उनसे फिर हमें पहले ज्ञान अंदर अपने भरना है और फिर हमें उसको बाहर भी देना है। माने जिस तरह से सामान खरीदते हैं और उसको फिर बेच के आते हैं, लेकिन जो कोई नहीं बेचते तो वो नया भी नहीं ले सकते, क्योंकि कहते हैं ना पहले पुराना हटाओ। तो मनुष्य जब तीर्थों पर जाते हैं तो ये तो सब जड़ चित्रों में है ही। मनुष्य वैसे कुछ नहीं जानते, बस पता है कि भाई महामंडलेश्वर उनको तीर्थों पे ले जाना है, नदी पर जाकर दान पुण्य की बात समझते हैं, परंतु यहाँ भक्ति आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते तुम बच्चे बड़े थक गए हो। अब बच्चे जानते हैं कि अब ये सब करने की नहीं दरकार है, अब हमें जो बाबा ने कहा है हमें वो करना है, क्योंकि 84 जन्म के बाद अब बाबा हमको ज्ञान देते हैं। अब क्या है, जो इस्लामी बौद्धि जो बाद में आते हैं तो वो भी सतो रजो तमो को पास तो करते ही हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इतना बड़ा विराट रूप दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इतना सारे जन्म है, इतना सब कुछ है, सतयुग से लेकर पूरा राउंड कलयुग तक का है। तो जैसे चोटी कहा जाता है ब्राह्मणों को, फिर मुख है सतयुग, तो ब्राह्मणों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, इस तरह से दिखा दिया है। तो अपना भी रूप कैसे दिखाएं? तो इसी तरह से ये पूरा चक्र फिरना है, जैसे पहले फिरा था हूबहू। तो इस तरह से हमें ख्यालात चलने चाहिए कि कैसे हम और बच्चों को भी समझाएं। तो ये भी है कि भाई क्राइस्ट जैसे कहते हैं ना, वो हेवन में तो नहीं आएगा, लेकिन बाप का परिचय देने से क्या होगा कि उनका जो बताया हुआ ज्ञान है, जब विचार सागर मंथन करते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट्स निकलती हैं। फिर बाबा कहते हैं इसी तरह का विचार सागर मंथन करो। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर, ये लिख देना चाहिए। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। जब बातें क्लियर होंगी तो समझाना भी क्लियर होगा। जो बच्चे योग युक्त होते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं, क्योंकि सारा मदार है धारणा पर और पवित्रता पर। इसमें हमें स्थिति कैसी चाहिए? देही अभिमानी, शरीर को भूलना ही पड़ेगा। ये दुनिया जैसे कि अब पता है ख़त्म तो होने वाली है। बाबा के लिए तो बहुत सहज है कि बाबा को तो दे ही नहीं है, तो ये तो इस तरह अशरीरी रह सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको भी कर्म तो करने हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि छोड़ दो, सारे कर्म करना छोड़ दो। बाबा कहते हैं कर्म करते करते बाबा की याद में रहना है। जैसे ये कहते हैं ना, इस रथ को खिला रहे हैं, जैसे कोई किसी मशीन में तेल डालते हैं कि भाई ये चलानी है उस समय, तो सारे कार्य बिल्कुल डिटैच होकर करने हैं। तो ये इसी तरह से करते रहेंगे तो चार्ट बढ़ता रहेगा। तो इसी तरह पुरुषार्थ करना मुश्किल नहीं लगेगा, रात दिन मेहनत करो। बाबा ने बोला है ना, अपना अनुभव बताते हुए ब्रह्मा बाबा ने भी, कि कभी किसी तरफ बुद्धि चली भी जाती थी तो उन्होंने फिर अपने तूफान में से बुद्धि को निकाला और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से विचार सागर मंथन करते हैं। और माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते ही हैं, ये तो अंत तक आने ही हैं, जब तक अशरीरी स्थिति नहीं हो जाती। अब जब अशरीरी स्थिति हो जाएगी तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो बाबा इसलिए तो कहते हैं आप अशरीरी बन जाओ। तो ऐसे ऐसे माया के विकल्प आते हैं कि बुद्धि पूरा हिला के रख देते हैं। तो बाबा जानते हैं कि माया जो है पूरी तरह याद में नहीं रहने देगी, परंतु जैसे ही कोई बात आए उसको क्लियर कर दो, याद करो बाबा को। जैसे कहते हैं ना, कितनी महिमा है, भगवान आया था हिंदुओं में जिसका मतलब बहुत नाम है कि भाई शिव शक्तियों में इस तरह से
शक्तियों को पछाड़ करा शेर में ऊपर उनको दिखाते हैं। लेकिन जब बाबा कहते हैं जब ये सारी बातें तुम अपने अंदर धारण करोगे ज्ञान द्वारा, तब तुम्हारे में इतनी शक्ति आएगी, तुम बड़े से बड़े साधु संत को भी समझा सकोगे। जैसे बोलते हैं ना कि पहले आप तीखे बनो, तो आप किसी को ज्ञान दो तो आप ऐसे होने चाहिए कि उसके आप क्लियर कर दो। तो साफ साफ कहा गया है कि अगर आप बाबा को समझ के याद करते हो, पुरुषार्थ करते हो, तो फिर आपका जो है ये जीवन सफल है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे कहते हैं कि बाबा हम कैसे करें, तो दूसरा कोई कुछ कह रहा है तो बाबा तो समझाते हैं कि बच्चे तुम तो ऐसे मत करो, क्योंकि माता पिता का फ़र्ज़ है और यहाँ लॉ है कि भाई जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसीलिए बाबा हमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। तो इसी से तो हमारी प्रारब्ध बनेगी, ओल्ड से फिर न्यू होना है। तो बाबा कहते हैं तुम हो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले, तुम ही सतो रजो तमो में आते हो। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, सरेंडर होगा तभी तो डायरेक्शन दे सकोगे। किसी को भी समझा तभी सकते हो जब आप खुद अच्छे हो। गृहस्थ में रहना है लेकिन ब्रह्मचारी होकर रहना है। मम्मा बाबा की पालना लिए तो बाबा कहता है ना कि जैसे हर एक की रग देखनी पड़ती है। यदि किसी से भूल भी हो जाए तो समझो ये ड्रामा में ऐसा इनका सीन था, है ना। और अपनी भूल को भी कि भाई अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसको भूल कर उस भूल को भी भूल जाना है, फिर झट पुरुषार्थ में लग जाना है। ये है सच्चा पुरुषार्थ। फिर बाबा ने बताया आज कि मुझे कौन प्यारा है, ज्ञानी और योगी तो आत्माएं मुझे प्यारी हैं। जो योग में रहकर भोजन बनाए खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है, क्योंकि ये शिव बाबा का भंडारा है। ऐसे तो बच्चे जो योग युक्त होंगे उनकी अवस्था ऊंची होती रहेगी, टाइम तो लगता है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, बच्चों पर कोई बोझ नहीं होता, बोझ तो माता पिता पे पड़ता है। क्योंकि बाबा ने समझाया इतना समय पालना ली है तो जो सपूत बच्चे होंगे वो माँ बाप का कर्ज भी उतारेंगे। सब कुछ बाप के आगे रख देना चाहिए। कहते हैं ना गलती भी हो जाए तो भाई बाप को बता दो, क्योंकि पुरुषार्थ में यदि कोई कमी रह जाए तो उसको बाबा को बताने से वो कमी बाबा पूरी कर देते हैं। बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में रहकर भोजन खाना है और खिलाना है। तो बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन करके योग युक्त होकर औरों को समझाना है। वरदान है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी जो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर, हर एक के ऊपर अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। जैसे कि बाबा ने कहा ना हर चीज़ की जिम्मेवारी लो, कि जैसे हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। तो ये वर्तमान भविष्य का जो है ना ये आधार होता है। ये चेक करना चाहिए कि कहीं हमारे पढ़ाई में या हमारे ब्राह्मण जीवन में कोई कमी तो नहीं है। यदि यहाँ कोई कमी है तो यानी हमारा सतयुग में ताज भी अधूरा है, फिर वहाँ पे भी हम छोटे से ताज के अधिकारी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा पूरा चेक करो। स्लोगन है सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप को अपने साथ रखना, हमें याद रखना है कि कौन हमारा साथी है, तो फिर हम विघ्न विनाशक स्थिति में आते जाएंगे। आज की मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।